वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जून 2021 और 15 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो बात करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि आज के वीडियो की हम पूरी बात कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, कौन सा? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, क्योंकि इसकी घोषणा बजट 2021-22 के अंदर हुई थी और अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो वो है डॉक्टर देव स्वरूप। इसका मतलब डॉक्टर देव स्वरूप एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा किस विश्वविद्यालय के कुलपति है। याद रखना, जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष, अब ये बात ध्यान रखना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप होंगे। इसका गठन पुणे की तर्ज पर होगा। इसमें एक गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। अब है क्या, देखिए, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, तो पुणे की तर्ज का मतलब क्या? पुणे के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस क्या है, गठित है, स्थापित है। इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी सोशल वर्किंग होते हैं उसमें डिग्री प्राप्त की जाती है। जैसे अपने कोई भी काम करते हैं, जैसे कौशल विकास में हम काम करते हैं तो हमें डिग्री दी जाती है, कोई भी इंजीनियरिंग में हमें डिग्री दी जाती है। उसी प्रकार महात्मा गांधी के जितने भी सामाजिक कार्य है, महात्मा गांधी के जितने भी कार्य हैं, उनके आधार पर शिक्षण करवाया जाता है, ठीक है, और उनको डिग्री दी जाती है। तो अपने राजस्थान के बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी, तो अब इसको मंजूरी दी गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के लिए और जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाया जाएगा। इसके लिए किसको एक कमेटी का गठन किया जाएगा कि किस प्रकार इसको प्रारूप देना है। तो इसकी कमेटी की अध्यक्षता की है डॉक्टर देव स्वरूप ने, जो जयपुर के अंदर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय उसके कुलपति हैं। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? क्योंकि अभी ये भाजपा सरकार में एक कॉलेज विश्वविद्यालय बंद था, अब कांग्रेस सरकार में इसको 2019 में शुरू किया गया है। अच्छा, जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, एक गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनेगा, यानी गांधी जी की जितनी भी गतिविधियां थी, जो उन्होंने कार्य किया था, उनको दिखाया जाएगा, उनकी वस्तुएं वहां पे रखी जाएगी, उससे लोगों को क्या है, अवगत करवाया जाएगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओम थानवी कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जयपुर के अंदर, उसके कुलपति बने हैं, यह भी पेपर में पूछा जाएगा। और एम कुमावत कौन है? जो राजस्थान के भर्तियां लंबित पड़ी है, हाई कोर्ट में जारी है, उनका निवारण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे? एम कुमावत। और एच डी चारण कौन है? एच डी चारण जो बीकानेर के अंदर राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति है। तो चारों चारों बातें आपके लिए क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कौन सी संस्था देश भर में औद्योगिक विकास और वित्त निगमों में प्रथम स्थान पे रही है? ये बहुत बड़ी संस्था है। राजस्थान की कौन सी संस्था देश भर में औद्योगिक विकास और वित्त निगमों में प्रथम स्थान पे रही है? तो ये सबसे चर्चित रिक्को। कौन सी रही है? रिक्को। अब किस में रही है? देखो, नए इंडस्ट्रियल एरिया, वित्त ग्रोथ और रोजगार सर्जन में देश भर में रिको औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम स्थान पे रही है। बहुत बड़ी बात है। ये पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, फिर भी कोई नई इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है, वित्त को वित्त वृद्धि होती है, यानी पैसे की कमी, उसको बढ़ाया जा रहा है, और रोजगार सर्जन देने में देश भर में रिको जो औद्योगिक संस्था है हमारे राजस्थान की, वो प्रथम स्थान पे रही है। रिको का चयन 2020-21 में कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के बावजूद बेहतर काम करने पर यह पहला स्थान मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिको का। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले, तो इसकी रिको का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। और अभी जो एग्जाम हुआ था आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के टेक्नीशियन का, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान में सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था संचालित, यानी उद्योगों को ऋण वगैरह देने का, उद्योगों पर
काम करने का जितना भी काम है सारा काम किसका, रिक्को का है। तो ये क्वेश्चन है, राजस्थान में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं किसके सहयोग से, किसको कमान संभाली जाती है, रिक्को को कमान संभाली जाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो रिक्को चर्चा में ही रहता है। रिक्को का एक तो पक्का बता दिया 1980 याद रखना, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, दो चीज। अच्छा, इसमें क्या है कि सुबोध अग्रवाल जी जैसे इसके एमडी है, तो ये एमडी वगैरह तो बदलते रहते हैं ज्यादातर, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पूरे देश भर में औद्योगिक विकास और वित्त निगमों में प्रथम स्थान पे रिक्को आई। अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे पहले आपको बता देता हूँ हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। इस जो वीडियो चल रहा है इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है और पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाती है, और जो भी लिंक होता है वो प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें आज आपको टॉपिक मिलेगा 9 बजे क्लास में राजस्थान के बांध में जिले मिलेगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भी आप रखते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए। 28 जून 2021 को प्रकाशित होने वाली मॉन्क इन ए मर्क पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अभी और एग्जाम में पूछी जा सकती है। 28 जून 2021 को प्रकाशित होने वाली मॉन्क इन ए मर्क पुस्तक का नाम याद रखना। मॉन्क इन ए मर्क पुस्तक के रचयिता कौन कौन है, कौन थे? अशोक पनगड़िया। यादें रह गई, अशोक पनगड़िया राजस्थान के विख्यात न्यूरोलिस्ट चिकित्सक अशोक पनगड़िया का आपको पता है हाल ही में निधन हुआ था और 2014 में इन्हें पद्म श्री मिला था। इनकी ये पुस्तक अभी प्रकाशन में आने वाली थी, इसका विमोचन होने वाला था 28 जून को, कि इनकी पहले ही कोरोना से क्या हो गया, इनका निधन हो गया। पुस्तक का नाम मॉन्क इन ए मार्क पुस्तक। तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट होगी। जैसे जनार्दन सिंह गहलोत की मृत्यु हो चुकी है, ये राजस्थान के स्टार अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी थे, राजस्थान ओलंपिक अध्यक्ष थे। इनकी पुस्तक संघर्ष से शिखर तक कुछ दिन पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री थी और अब एक पुस्तक के रूप में इसका विमोचन किया गया। तो मान के चलो संघर्ष से शिखर तक पक्की एग्जाम में पूछी जाएगी। और सज्जन सिंह पोसवाल जी हाड़ौती के जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी है, उनसे संबंधित पुस्तक थी, मैंने कल ही आपको बताया था, ये भी लॉन्च हुई, तो ये पेपर में पूछे जा सकती है, जाहिर सी बात है। तो ध्यान रखना, मॉक इन ए मारक, यानी इसका दूसरा नाम है मोज इन ए मेटेरियल वर्ल्ड विद इट्स पक्ष पुस्तक अशोक पनगड़िया की है, जो 28 जून को लॉन्च होने वाली थी। अब देखो 28 जून को विमोचन होती है या नहीं होती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, मॉन्क इन ए मर्क पुस्तक के रचयिता डॉक्टर अशोक पनगड़िया। अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के किस वीर योद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई है? बहुत बड़ी बात है। अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, जाहिर सी बात है। राम मंदिर में राजस्थान के किस वीर योद्धा की प्रतिमा स्थापित की गई है या की जाएगी, कैसी हो, यानी क्लियर है भी, उस वीर योद्धा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वो वीर योद्धा कौन है? तो वीर योद्धा महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसके मूर्तिकार, उसके शिल्पकार कौन है? तो महावीर भारती और निर्मला कुलहरी है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, उस अष्ट धातु प्रतिमा का निर्माण किसने किया है, किसने बनाया है? तो शिल्पकार है महावीर भारती और निर्मला कुलहरी, इसके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर की एक बात और ध्यान रखना, हमारे जो भरतपुर है, भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का प्रयोग भी अयोध्या राम मंदिर के अंदर किया जा रहा है। हालांकि पहले ये विवादित में था, ठीक है, पहले ये विवादित में था भरतपुर क्षेत्र में, अब इसको वन विभाग से अलग करके और उस पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप की कल परसों ही ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जयंती बनाई गई थी। वैसे 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, तो हम रोज महाराणा प्रताप के बारे में करते हैं, तो इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। महाराणा सागा, हिंदूपत बादशाह, रावचंद्र सेन मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा है, और मालदेव आपको पता ही है 52 युद्धों का विजेता और फारसी इतिहासकारों ने इसे असमत वाला शासक है। तो इनकी चर्चा हम शाम 9 बजे की क्लास में करते हैं, तो आप 9 बजे की क्लास राजस्थान जीके की जरूर देखा करो, इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर होगा, और भी जितने भी जेवीएनएल के हैं, वनपाल पटवारी, सबके, इसके लिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है
2019, 2020 और 2021 मई तक उपलब्ध है। इसके अलावा योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, इन सब के हमारे पीडीएफ उपलब्ध है। अगर कोई लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है 8094496272 पे। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है, ये पेपर में पूछा जाता है। अगला, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान में योगदान कितना है? भारत के कुल कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान में योगदान कितना है? तो ये पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की ये रिपोर्ट है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भारत में राजस्थान कुल कच्चे तेल का 22 से 23% उत्पादन करता है। पूरे देश का 22 से 23% उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। तो याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 22 से 23% है। अच्छा, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तो पहले स्थान पर कौन है? यह बॉम्बे हाई है, जो लगभग 40% का योगदान देता है। के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है राजस्थान। सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल उत्पादित होता है वो बॉम्बे हाई में होता है 40%। उसके बाद में राजस्थान का होता है, और राजस्थान में पूछे तो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर है ना। बाड़मेर के अंदर होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि 12 खानों से अभी वर्तमान में 12 कुएं संचालित किए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से लगभग 12 के अंदर से 9 तो बाड़मेर में है और 3 जैसलमेर में संचालित किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और रिफाइनरी का निर्माण हमारे राजस्थान में कहाँ हो रहा है? तो रिफाइनरी का निर्माण बाड़मेर के अंदर हो रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी का जो हिस्सा है वो राज्य सरकार का 26% है, और जो HCPL है, हिंदुस्तान लिमिटेड है, उसका है 73%। तो इसके बारे में पूरी चर्चा हम करते रहते हैं, तो ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कॉलेजों वाला देश का कौन सा जिला है? ठीक है, सर्वाधिक कॉलेजों वाला देश का दूसरा जिला कौन सा है? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20, ठीक है, ये शिक्षा जो विभाग है, केंद्रीय शिक्षा विभाग, उसके द्वारा जारी किया गया है। ऑल इंडिया पूरे देश का हायर एजुकेशन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक कॉलेज वाला देश का दूसरा जिला कौन सा है? तो ये हमारे राजस्थान का जयपुर जिला है। वो पूरे देश में सबसे ज्यादा कॉलेजों के मामले में दूसरे स्थान पर है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा जिले हैं बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है और एक जिला है। उसके बाद हमारी जो राजधानी है जयपुर, यानी दूसरा जिला है जहां सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। सर्वाधिक कॉलेजों वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, और 2 नंबर पे महाराष्ट्र आता है। जब जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा बेंगलुरु कर्नाटक में जिले हैं, और 2 नंबर पर जयपुर राजस्थान में जिले आते हैं। जयपुर के जिले लगभग राजस्थान के जितने भी संस्था है, अकादमी है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। एक याद रखना, विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। जयपुर के अंदर है। और राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो भी जयपुर के अंदर है। बाकी जितने भी सिंधी अकादमी, ब्रज अकादमी, हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, लगभग 90% जितने भी मुख्यालय हैं वो सारे जयपुर के अंदर स्थित है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा से। बाकी मैं आपको जयपुर के बारे में 7वां क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब बनाया जाता है? तो कई बार इंपॉर्टेंट जो दिवस होता है उसकी भी चर्चा कर ली जाती है। विश्व रक्तदान दिवस कब बनाया जाता है? 14 जून को बनाया गया विश्व रक्तदान दिवस। और 2021 के लिए विश्व रक्तदाता या रक्तदान दिवस की जो थीम थी, नारा था, वो क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का जो मेजबान देश था वो रोम, इटली था। कौन सा था? रोम, इटली मेजबान देश था। यानी हर एक थीम पर एक देश होता है, तो थीम याद रखना। और विश्व रक्तदाता या रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। अच्छा, 5 जून को तो प्रसिद्ध याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। ये इंपोर्टेंट आपके लिए बन गया। अगला क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के पैरा एथलीट कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से है। पैरा एथलीट है, अभी कोटा हासिल किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया।
अब आपके लिए क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया को पद्मश्री कब मिला? इस क्वेश्चन को तो याद ही करना, पेपर में पक्का आएगा। अशोक पनगड़िया को पद्मश्री कब मिला? 1992, 2002, 2014, 2019। एक दिन अपने स्पेशल चर्चा करेंगे पद्मश्री टोटल जितने भी मिले हैं, डाक टिकट जितने भी जारी हुए हैं, एक स्पेशल अलग अलग वीडियो लेके हम जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय लगता रहेगा जैसे जैसे। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे यस्टरडे डोज, जो कॉलेज लेक्चरर टेक्नीशियन 12 मार्च 2021 के एग्जाम में आए थे। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। गुर्जरों गुर्जर समाज की कुल देवता है, विष्णु का अवतार कहते हैं वो इन्हें। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजा जी का पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी का मेला लगता है। ध्यान रखना, कहाँ पे? जैसलमेर रुनेचा रामदेवरा में। वीर फत्ता जी का मेला कहाँ लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को सांचौर जालौर में लगता है। वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अब ये चार क्वेश्चन चारों के चारों सुमेलित करने के आए थे। इसके बाद एक ग्रंथ आया था हमीर हट के लेखक चंद्रशेखर। हमीर हट जो रणथंभौर का शासक था ना, हमीर हट। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल को। जो अकबर का दीवान और नवरत्न था टोडरमल, उसे मुंडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कारकर्ता माना जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। ये इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ राजमंदिर के अंदर इसका प्रमुख शिल्पी, कुंभा का दरबारी शिल्पीकार था मंडन। वो है। ये 7 क्वेश्चन थे। जिस विद्यार्थी ने कमेंट में जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट डोज में है, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर किस राजा का नाम उत्कीर्ण है? इंपॉर्टेंट है। उसी पेपर में आए हुए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 12 मार्च 2021। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? यानी राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने वाले, वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राज रूपक ग्रंथ के रचयिता है और गुण रूपक ग्रंथ के रचयिता है। राज रूपक ग्रंथ के रचयिता और गुण रूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इन सभी के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हालांकि थोड़ा सा टफ तो क्वेश्चन है, लेकिन ढूंढ के इनके जवाब दो क्योंकि पेपर में आए हुए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। जितने जितने भी क्वेश्चन हो गए बढ़िया तरीके से आप पढ़ने हैं इनको। और नोट्स बनाने की क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसके अलावा पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाता है। आज मैं किसी के नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब 17 से 18 मिनट का वीडियो ले चुके हैं, तो इतना बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।